हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुमार मित्तल की बुक के बहुविकल्पीय उत्तर प्रश्न करने वाले हैं जो कि चैप्टर नंबर 1 के होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला बहुविकल्पीय उत्तर प्रश्न है 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो हमें इसमें बताना है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 5 × 10⁹, ऑप्शन नंबर बी है 2.5 × 10⁻19 और ऑप्शन नंबर सी है 12.8 × 10⁻19 और ऑप्शन नंबर डी है 1.6 × 10⁻19। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। तो हमें क्या बताना है, हमें इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो देखिए, किसी भी वस्तु पर आवेश की गणना की जाती है तो उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है Q = NE। ये क्या होता है, ये हमारा होता है सूत्र। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सबसे पहले जान लेते हैं N क्या होती है। N होती है इलेक्ट्रॉन, जो हमें ज्ञात करनी है, ये होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होती है, ये होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, N क्या है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और बात करें E की, E क्या है, मूल आवेश, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, E क्या है, मूल आवेश, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा हमारा 1.6 × 10⁻19। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हमें इसमें क्या पता करना है, इसमें हमें पता करना है N की वैल्यू, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। तो देखिए, हमें क्या करना है, N की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, Q को क्या करेंगे, E के नीचे ले आएंगे, तो हो जाएगा N = QE। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, N = Q/E। ठीक है, ये बन गया हमारा सूत्र। तो देखिए, Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू यहाँ पर बोला गया 8 कूलाम ऋण आवेश। तो Q की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 8। कितनी है, 8। तो हो जाएगा N = 8। अब देखिए, बात करें E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगी। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 0 की 0 और 4 से कट जाएगा 4 5 जा 20, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5/10⁻19। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, जो 10⁻19 है ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा ये प्लस का 19। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है फ्रेंड्स, 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। अब देखते हैं इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 × 10⁻9 हमारा सही हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 9 नहीं 19 है, ये मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर 9 नहीं 19 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। तो देखिए, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन × मीटर स्क्वायर, या न्यूटन × वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, या न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए, बात करें निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, बात करें निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसको किससे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻19 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन × मीटर स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक। तो देखिए, अगर वैल्यू पूछे तो वैल्यू हो जाएगी 8.85 × 10⁻19 और बात करें मात्रक की, मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन × मीटर स्क्वायर। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन × मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगला बहुविकल्पीय उत्तर प्रश्न है हमारा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच अनुपात है। क्या अनुपात है, 10⁻43
या 10 की पावर 39 या 10 की पावर -39 या 10 की पावर -43। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बल के बीच अनुपात है। तो क्या बोला गया है, दो इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ पर मान लिए दो इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होती है, इस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी हमने मान ली r है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बल के अनुपात। तो बात करें गुरुत्वीय बल का, तो गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है F = G m1 × m2 अपॉन में r²। ये क्या होता है, ये होता है हमारा गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए बात करें स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं वैद्युत बल एंड वैद्युत बल। तो वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम डिनोट करेंगे F' से, क्योंकि देखिए गुरुत्वीय बल को हमने F से डिनोट किया। ठीक है, F' हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 × Q2 अपॉन में r²। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें बोला गया है कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बल के बीच अनुपात, यानी कि गुरुत्वीय और वैद्युत बल के बीच अनुपात निकालना है हमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, F/F' कर देंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे, अतः चूंकि F/F', F की वैल्यू क्या थी, F की वैल्यू है G m1 × m2 अपॉन में r²। और बात करें F' की वैल्यू क्या थी, F' की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 × Q2 अपॉन में r²। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस r² से ये r² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ बचेगा हमारा, यहाँ देखिए यहाँ बचेगा F/F' = बचेगा G m1 × m2 अपॉन में बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2, ये बचा है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए G क्या होता है, G होता है हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या होता है, G होता है हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे G = क्या होगा, G = होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है 6.7 × 10⁻11। और बात करें m क्या होगा, ये होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो m क्या होता है, m होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻31। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हो जाएगा F/F' = हो जाएगा 6.7 × 10⁻11। ठीक है, अब देखिए m1 और m2, तो हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻31 × 9 × 10⁻31, क्योंकि यहाँ पर m1 और m2 बोला गया। ठीक है, अब बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बात करें आवेश, तो Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है, तो देखिए बात करें Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो Q की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19। तो यहाँ पर है Q1 और Q2, तो हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻19 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा, यहाँ पर देखिए ये है 10⁻31 - 31, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन जो साइन आएगा वो आएगा माइनस का। ठीक है, तो देखिए -31 और -31, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, लेकिन ये ऐड होंगे, तो हो जाएगा 62। और देखिए ये है माइनस का 11, तो देखिए माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये आ जाएगा 73, लेकिन आएगा साइन माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा F/F' = 6.7 × 10⁻73 × 9। और देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 1.6 × 1.6 ×
अब देखिए ये क्या है, यहाँ ये है प्लस का 9 और ये है हमारा माइनस का 19, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए -19 और प्लस का ये क्या हो जाएगा माइनस का आ जाएगा 10, तो माइनस क्या हो जाएगा -10 बचा और -19 बचा है, तो -10 और -19 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन जो साइन आएगा वो आएगा माइनस का, तो इसलिए ये हो जाएगा -29। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा -29, तो 10 की पावर -29 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी, तो ये देखिए ये हो जाएगा f/f' इज इक्वल टू आ जाएगा, जब इसको इससे काटेंगे तो 4.2 और इसको इससे काटेंगे आ जाएगा 5.6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 की पावर -73। अब देखिए ये है अपॉन में 10 की पावर -29, तो ऊपर जाएगा ये आ जाएगा प्लस का 29, तो 73 में से 29 जाएंगे तो कितने बचेंगे, बचेंगे हमारे 44। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2352, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा f/f' इज इक्वल टू 23.52 इंटू 10 की पावर -44। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम ये दशमलव को हम यहाँ पर लाएंगे, जब हम इसको यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर देंगे 2.352 गुणा 10 की घात -44 प्लस में 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2.352 गुणा 10 की घात -43। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। तो ये निकल कर आया हमारा f/f' का अनुपात, यानी कि गुरुत्वीय बल और वैद्युत बल के बीच अनुपात निकल कर के आया है 2.352 गुणा 10 की घात -43 43। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात करते हैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन में यहाँ पर सिर्फ 10 की घात दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 10 की घात -43 कहाँ पर है, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 माइक्रोकूलाम तथा 4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, या 4:1 हो जाएगा, या 1:1 हो जाएगा, या 1:16 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर बोला गया है 1 माइक्रोकूलाम और 4 माइक्रोकूलाम, तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर है 1 + 1 माइक्रोकूलाम और यहाँ पर है हमारा 4 माइक्रोकूलाम, ये हो जाएगा प्लस का। तो इसके बीच की दूरी क्या है, इसके बीच की दूरी है r। तो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया 1 माइक्रोकूलाम तथा 4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित है, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कूलाम के नियम से। किसके नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर कूलाम के नियम से 1 माइक्रोकूलाम द्वारा 4 माइक्रोकूलाम पर बल क्या होगा, बराबर होगा, और 4 माइक्रोकूलाम द्वारा 1 माइक्रोकूलाम पर बल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए समझिए 1 माइक्रोकूलाम द्वारा 4 माइक्रोकूलाम पर बल बराबर होगा, और 4 माइक्रोकूलाम द्वारा 1 माइक्रोकूलाम पर बल बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बराबर होगा क्योंकि दोनों क्या हुआ है, दोनों ये बल बराबर है, तो जितना ये बल लगाएगा ना, जितना ये वाला बल लगाएगा उतना ही ये वाला बल लगाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा F/F करेंगे तो ये आ जाएगा 1:1 के बराबर, यानी कि इसका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा 1:1। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था 1 माइक्रोकूलाम तथा 4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित है, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात है। तो देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन ये दिए गए थे, तो 1 माइक्रोकूलाम और 4 माइक्रोकूलाम के बीच की दूरी क्या आ रहा है, तो कूलाम के नियम से 1 माइक्रोकूलाम द्वारा 4 माइक्रोकूलाम पर बल क्या होगा, बराबर होगा, और इसी प्रकार 4 माइक्रोकूलाम द्वारा 1 माइक्रोकूलाम पर बल बराबर होगा। तो F/F का अनुपात क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1:1, क्योंकि क्या है, क्योंकि इन दोनों पर बल क्या बराबर लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, यदि 1 माइक्रोकूलाम तथा 5 माइक्रोकूलाम
कि दो आवेशित कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हों तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन भी इस प्रकार ही है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया यदि +1 माइक्रोकुलाम तथा +5 माइक्रोकुलाम दो आवेशित कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हमें दूरी भी दे दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें दूरी भी दे दी गई है। तो देखिए आपकी मर्जी है ये डायग्राम बनाए या ना बनाए। तो ये 1 माइक्रोकुलाम है और ये है प्लस का 5 माइक्रोकुलाम। इनके बीच की दूरी क्या दी गई, 10 सेंटीमीटर दे दी गई है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको भी कूलाम के नियम से लिखेंगे। जो बल 1 माइक्रोकुलाम द्वारा 5 माइक्रोकुलाम पर लगेगा वही बल 5 माइक्रोकुलाम द्वारा 1 माइक्रोकुलाम पर लगेगा। तो दोनों के द्वारा लगाए गए बलों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात अनुपात क्या होगा, अनुपात 1 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो बल 1 माइक्रोकुलाम द्वारा 5 माइक्रोकुलाम पर लगेगा 5 माइक्रोकुलाम पर लगेगा वही बल 5 माइक्रोकुलाम द्वारा 1 माइक्रोकुलाम पर लगेगा। अर्थात दोनों के द्वारा लगाए गए बल का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अर्थात दोनों के द्वारा लगाए गए बल का अनुपात बराबर होगा। तो इनका अनुपात क्या होगा, इनका अनुपात बराबर होगा 1:1 के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, तो 1:1 का है, तो ये रहा, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 5.5 गुणा 10⁻⁻11 वोल्ट प्रति मीटर। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2.04 गुणा 10⁻10 वोल्ट प्रति मीटर। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 1.6 गुणा 10⁻9 वोल्ट प्रति मीटर। और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है 6.1 गुणा 10⁻11 वोल्ट प्रति मीटर। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.01 मिलीग्राम द्रव्यमान की तेल की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्या कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पर हमारा सूत्र लगेगा Q = Ne। यहाँ पर बोला गया 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान, यानी कि ये M दिया गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए Q = हो जाएगा Ne, जहाँ पर N क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दी गई है, ये दी गई है हमें 3। ठीक है फ्रेंड्स, 3 दी गई है। अब देखिए E क्या होता है, E होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें दी गई है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा 3 × 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान, यानी कि M की वैल्यू क्या दी गई है, M की वैल्यू दी गई है हमें 0.001 mg के बराबर, यानी कि मिलीग्राम के बराबर। अब मिलीग्राम को हम क्या करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे और ग्राम से किलोग्राम में। तो जब हम मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 10⁻³ से गुणा कर देंगे। लेकिन ये ग्राम में चेंज हो गया, अब इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 10⁻³ से गुणा कर देंगे। तो ये किस में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया किलोग्राम में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। ये देखिए दिया गया था मिलीग्राम में, मिलीग्राम से हमने ग्राम में चेंज किया तो 10⁻³ से गुणा कर दिया। उसके बाद हमने इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दिया तो 10⁻³ से गुणा कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है तेल की बूंद। ये मान लीजिए ये क्या है, ये हमारी है तेल की बूंद। ठीक है, ये है तेल की बूंद है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए तेल की बूंद का जो द्रव्यमान इतना है, तो तेल की बूंद क्या करेगी, अपने भार के बराबर नीचे बल लगाएगी।
तेल की बूंद क्या करेगी, ये तेल की बूंद है, अपने भार के बराबर नीचे क्या लगाएगी, बल लगाएगी, यानी कि बल लगाएगी mg। क्वेश्चन में बोला गया तेल की बूंद को संतुलित करने वाला निकालिए। तो देखिए तेल की बूंद mg के कारण नीचे गिरनी चाहिए थी, लेकिन ये नीचे ना गिरकर बीच में ही अटक कर रह जाएगी, क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, हमें इसको संतुलित अवस्था में करनी है। क्योंकि देखिए तेल की बूंद क्या कर रही है, तेल की बूंद नीचे, यहाँ पर नीचे बल लग रहा है, तो इसके कारण क्या करनी चाहिए थी, इसके कारण नीचे गिरनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या बीच में अटक कर रह जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, जितना बल नीचे लग रहा है उतना ही बल हम क्या करेंगे, ऊपर लगा देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए उतना ही बल क्या करेंगे, ऊपर लगा देंगे, और F = हो जाएगा QE के बराबर। क्योंकि देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि तेल की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो ये थी हमारी तेल की बूंद। अब इस तेल की बूंद पर नीचे क्या हो रहा है, तेल की बूंद नीचे क्या हो रहा है, नीचे यहाँ पर बल लग रहा है, बल लग रहा है mg। ठीक है फ्रेंड्स, mg के कारण नीचे गिरनी चाहिए थी, लेकिन ये नीचे न गिरकर अगर हमें संतुलित अवस्था में रखनी है, यानी कि इसको अटका कर रखना है, तो इसके लिए जितना बल नीचे लग रहा है उतना ही बल हमें ऊपर लगाना होगा। तो हमने ऊपर भी बल लगा दिया। तो जब ये तेल की जो बूंद है mg के कारण नीचे जा रही थी, तो हमने क्या किया, mg के एक बराबर ही ऊपर क्या कर दिया, बल लगा दिया। तो ये क्या करेगा, ये बल इस बल से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी संतुलन की अवस्था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये mg बराबर हो जाएगा F = QE के, QE = mg के बराबर हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, हमें वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, यानी कि E का मान निकालना है। तो E = हो जाएगा mg/Q। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए m यहाँ पर यानी कि द्रव्यमान कितना दिया गया था, तो ये दिया गया था 0.001। तो ये हमें मिलीग्राम में दिया गया था, इसको हमने ग्राम में चेंज किया और ग्राम से हमने किलोग्राम में चेंज किया, तो ये आ गया किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जी की वैल्यू कितनी होती है, तो जी की वैल्यू होती है 9.8। कितनी होती है फ्रेंड्स, जी की वैल्यू होती है हमारी 9 × 9.8 अपॉन में देखिए क्यू की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने सूत्र से, Q = NE करके, तो ये आ जाएगी 3.3 × 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जब हम इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा। तो देखिए जब इसको इससे काटेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, जब इसको इससे काटेंगे तो हो जाएगा 6.125। और देखिए फिर जब इस 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 × 2 = 6.0 आ जाएगा, 3 × 4 = 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.04। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 0.001 इंटू हम करेंगे 2.04 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितनी बार में जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा हमारा 0.00204 इंटू 10⁻, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन जो साइन आएगा वो आएगा माइनस का, तो ये 6 हो जाएगा। अब देखिए ये ऊपर है अपॉन में 10⁻⁻19, तो ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस में, तो आ जाएगा प्लस का 19। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारा 0.00204 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा, 10⁻ आ जाएगा 30। ठीक है फ्रेंड्स, 10⁻13 आ जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को 2 के बाद लाएंगे, तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2.04 इंटू 10⁻13 - 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.04 इंटू 10⁻10। और देखिए बात करें इसके मात्रक की, इसका मात्रक आ जाएगा, यहाँ पर दिया गया है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2.04 इंटू 10⁻10। अब देखते हैं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।